अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। काफ़ी दिनों बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं बहुत कुछ पहले बता चुका हूं, काफ़ी कुछ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब तो सिर्फ मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि चीज़ें हों और उसी के ऊपर बात करूं। अगर आपको याद हो, अगर मेरी वीडियो मुसलसल देखते आ रहे थे, तो मैंने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई ऐसा राज नहीं होगा जो सामने नहीं आएगा और खुलकर सामने ना आ जाए। कोई ऐसी चीज़ ढकी नहीं रहेगी, कोई छुपी नहीं रहेगी। तो वो आप देख रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है। फिर मैंने एक टाइम पे ये भी कहा था कि अदलिया का कम्फ़र्ट बहुत बुरी तरह तबाह होगा। तो आपने देखा कि अदलिया का कम्फ़र्ट जो है किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है अदलिया के साथ। फिर मैंने ये भी कहा था कि जो कुछ आपको बड़ा मिलेगा, वो भी अदलिया से ही मिलेगा। आज भी मैं अपनी इसी बात के ऊपर कायम हूँ कि जो कुछ भी होगा बड़ा, वो अदलिया से ही होना है। ये बात याद रख लीजिएगा। जब कुछ भी नहीं था, तब मैं कहता था कि अदलिया का कम्फ़र्ट तबाह होने जा रहा है, तो वो आपके सामने है। आज फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अदलिया की तरफ से ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको अदलिया से ही नज़र आएगा। थोड़ा-सा सब्र तो कर लें, आप में भी सब्र नाम की चीज़ कहाँ है? आप भी तो बनी इसराइल हैं ना, आप कौन से हैं? अगर हर दौर में फ़िरौन आता तो हर को दौर में फिर बनी इसराइल कौम भी तो आती है ना, भेष बदल कर, शक्ल बदल कर आती है ना। क्योंकि मैंने पीछे काफ़ी कुछ बता चुका था। अब 24th फरवरी को मार्स रेट्रोग्रेड था जो जमनाई में था। जब प्लैनेट को रेट्रोग्रेड हो तो पिछले घर का असर देता है। तो टॉरस में था। टॉरस जो है वाणी यानी कि बोलने का घर भी है, पैसों का भी घर है और कुनबे का घर भी है, यानी फैमिली का भी घर। तो कल आप देखा कि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ जो है काफ़ी जोश में और काफ़ी कुछ वो बोले, एग्रेशन में बोले। 24 को ये सीधा हो जाएगा। फिर ये अगले घर अपने नीच की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये फिर नीच की तरफ आ भी जाएगा। तो ये फिर कैंसर में नीच का होगा। फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई नज़र आएँगी। जैसे ये मार्स दोबारा जमनाई में आया था, तो मैंने कहा था कि सोचों को तब्दील आप देखेंगे, आपकी सोचों में तब्दील, एग्रेशन, फिर वो एग्रेशन बहुत बढ़ेगा। तो वो देखने को आपको मिला भी, सारा कुछ भी हुआ। तो जो सूरत-ए-हाल है, वो बड़ी गंभीर है। सन जो है एक्वेरियस में सैटर्न के साथ आ गया, जिसको बंधन योग भी कहते हैं। और सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी होता है, सैटर्न जो कि आवाम, लेबर तबका, यहाँ हुकूमत की तरफ से फिर शायद कोई बिजली गिर सकती है, कोई महंगाई की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, इस तरह का कोई चीज़ जो है, सिनेरियो जो है, वो फिर सामने आ सकता है। क्योंकि सन सैटर्न के साथ में हमेशा जो है चीज़ें, इसी तरह की चीज़ें सामने इंडिकेट होती हैं। लेकिन सन सैटर्न जो है, मैंने कहा था कि बहुत से लोगों की नौकरियाँ मिलेंगी। पाकिस्तान में उन लोगों की लॉटरियाँ लगी जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें नौकरी मिलेगी और जज की नौकरी मिलेगी। वो लॉटरियाँ लगी यहाँ पर। तो ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, प्रमोशंस भी हो रही हैं, कइयों की नौकरियाँ भी जा रही हैं। सूरत-ए-हाल कुछ इसी तरह की है। अब जुपिटर जो है वो सीधा हो चुका है, पाकिस्तान के टॉरस में है, राहु के साथ है। राहु का ताल्लुक पाकिस्तान के बाय बर्थ जो है सेकंड हाउस में है, फॉरेन से होता है। तो अब अमूमन हम तो देखते थे कि लोगों के साथ चीटिंग और धोखा और फ़रेब हो जाता था कि कोई आया बंदा बाहर से और वो सब भाग दिखाए और वो निकल लिया। तो हमारे पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ। एक गोरा आया और हमारे पाकिस्तान ने, अब जो वैसे भी हमारी आदत है कि हम मेहमान को बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। उसके तो प्रोटोकॉल पे हमारा काफ़ी पैसा लग गया। वो बंदे गायब हो गए। भाई, मुल्क के साथ धोखा ये तो बहुत कम हमने सुना है। बंदों के साथ धोखा तो बड़ी तो बहुत है। वो बहुत से लोग करते हैं, वो हो जाता है। मुल्क के साथ धोखा हो गया हमारे साथ। वो गोरा आया और वो हमें चूना लगा के चला गया, क्योंकि राहु हमारे सेकंड में था ना। तो चूना राहु आजकल जो है हमारे 12वें घर में खर्चा करा गया हमारा, दे के हमें कुछ नहीं किया। ये हमारी प्रॉब्लम है ना। लेकिन अभी सैटर्न ने हाउस चेंज करना है, और राहु और केतु ने हाउस चेंज करना है, जुपिटर ने भी हाउस चेंज करना है। सैटर्न उस घर में आ रहा है, पाइसिस में।
जो फलक का 12वां घर है और पाकिस्तान का भी 12वां घर बनता है। 12वां घर एक्सपेंस का घर होता है, फॉरेन्स का घर होता है, बाहर जाने का होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। वो गोरा हमें इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हमारे काफ़ी ढेर सारे पैसे लगा के चला गया। तो ये सूरत हाल है। जब सैटर्न 9th हाउस में आएगा तो पाकिस्तान के मेजॉरिटी में जितने भी प्लैनेट हैं वो बैठे हुए हैं 4th हाउस में। यहाँ पर सन भी बैठा हुआ है, मरकरी भी बैठा हुआ है, वीनस भी बैठा हुआ है, सैटर्न भी बैठा हुआ है, और वहाँ पे अगर हम पाकिस्तान जाए तो प्लूटो भी उधर ही बैठा हुआ है। तो ये सिनेरियो यहाँ पर हुआ। अब सैटर्न इधर आएगा तो आवाम को कहीं ना कहीं तो रिलीफ तो बड़े लेवल के ऊपर मिलेगा। सैटर्न अक्वेरियस में है, जो पाकिस्तान के सेट जन्म के सैटर्न से, यानी आवाम का घर 4th हाउस, उससे 8वें घर में था। जुलूस निकल गया आवाम का, फलूस निकल गया, आवाम चीखती रहेगी कुछ भी ना हुआ। तो यहाँ पे चीजें जो हैं आगे बड़ी तेजी के साथ बदलेंगी। तेजी के साथ बदलने का मतलब कि जब प्लैनेट्स अपने हाउस चेंज करेंगे तो बहुत सी चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको देखने को नजर भी आएंगे, और वो नजर आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ चीजें जो है जो अपना लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, वो एकदम बदल के सामने आता है। तो ये भी आपने देखा, अगर आपने याद हो तो मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर का बनाया था चार्ट ऑथ टेकिंग का। उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट मैंने बताया था कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं मरीम, उनका है। तो आप देख लें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान में? मरीम। क्योंकि उनका जो ऑथ टेकिंग टाइम था बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हालांकि चार लगन था, चार लगन अच्छा नहीं माना था, लेकिन चार लगन में जो पॉइंट्स है वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो ताकतवर वो आप देख भी रहे, वो चीजें आपने देखी भी। अब राहु भी चेंज होगा। राहु जो है वो पाइसेस से निकलकर एक्वेरियस में आएगा, जो 11th हाउस बनता है, और अवाम के तो 8वें घर में आएगा, लेकिन सैटर्न 9th हाउस में आ जाएगा। जुपिटर जो है उससे 12वें घर में आ जाएगा। तो चेंज तो काफी बड़ा होगा, क्योंकि जुपिटर को नफ्स कहा जाता है किसी भी चार्ट का, नफ्स। और सन को रूह कहा जाता है, यानी कि रूह, सोल। और मून को इमोशंस कहा जाता है, और मार्स को शरीर, बॉडी कहा जाता है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के 4th हाउस में। एक तो ओवर क्राउडेड है, तो दोस्त दुश्मन सारे इकट्ठे हैं वहां पर। वीनस जो है दूसरे और 7वें घर का मालिक है, उसी की दिशा चल रही है जो मार्केश है। मरकरी भी उधर ही बैठा हुआ है, और सैटर्न भी उधर ही बैठा हुआ है। सैटर्न हालांकि हमारे केंद्र का मालिक है, और 11th का मालिक है वो दुश्मन के साथ, सन के साथ भी बैठा है। सन है जो डिग्री वाइज सबसे ज्यादा है। अगर आप देखें राहु जो है 2023 में अक्टूबर में आया था महल, और अब ये मई में निकलने वाला है। तो राहु हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, यानी ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह नहीं चलता। ये 30 डिग्री 29 डिग्री और 27 डिग्री पीछे की तरफ आता है। तो अगर वो देखिए उस टाइम ये डिग्री इसकी इतनी थी, तो पाकिस्तान के चार्ट पे अगर हम देखें चीज़ों को, थोड़ा पाकिस्तान का चार्ट निकाल लेते हैं तो फिर इसको देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में जब पाइसिस में आया, तो पाइसिस में आने से सबसे पहले इसने सन के साथ जो है ट्राइंग बनाई। अब पाकिस्तान के चार्ट में ये 27 डिग्री था, यानी कि 27 डिग्री का था, और राहु जब 30 था, यानी कि महीने के करीब ये 27 से 28 दिन में 1 डिग्री जो है ये पकड़ लेता है। तो ये कह लें कि अक्टूबर में, एंड ऑफ अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हमारे यहाँ इलेक्शन हो गए, और फिर वही गवर्नमेंट हमारे यहाँ आ गई जो जिनकी गवर्नमेंट पहले थी। ये सेम उसी टाइम के ऊपर हुआ। फिर वीनस जो है 21 डिग्री था। जब राहु 21 डिग्री के ऊपर आया, तो वही टाइम आप देख लें कि पाकिस्तान में उस वक्त जो है वो यूएन से किसी से भी इमदाद जो है वो पैसा जो वर्ल्ड बैंक जो भी था वो मिला था इस टाइम पर। ये डिग्री वाइज बड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल अगर आप राहु देखें
तो आजकल जो राहु है वो डिग्री वाइज जो है इस वक्त 4 डिग्री के ऊपर है। और पाकिस्तान का कोई प्लेनेट जो है जो 4th हाउस में बैठे हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के, तो 4 डिग्री पे कोई प्लेनेट नहीं है पाकिस्तान डिग्री में। अभी मार्स डिग्री वाइज जो है क्लोज था, वो 4 डिग्री क्रॉस किया हुआ था उसने। तो मार्स बेशक जो इस वक्त जो है जमनाई में बैठा हुआ है पाकिस्तान का, इस वक्त भी जमनाई में, पाकिस्तान का बाय बर्थ भी जमनाई में था, तो डिग्री वाइज वो था। तो वो आपने देखा कि दहशत गर्दी और इस तरह के वाक़े जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह किसी डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो बनाऊंगा। प्लैनेट्स को रीड कैसे किया जाता है, किस तरह हम टू द पॉइंट वो कैलकुलेशन निकालेंगे, ये किस तरह टाइमिंग के ऊपर ये चीज़ें हुई। जब राहु ने वीनस को देखा तो क्या हुआ, जब राहु ने सैटर्न को देखा तो क्या हुआ, किस तरह यहाँ पे चीज़ें हुई, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी और कोई ऐसी कोई मुश्किल से कोई ऐसी चीज़ें होगी जो आवाम के सामने ना, क्योंकि अब राहु केतु निकलने वाला ना, अब तो कुछ ऐसे-ऐसे राज़ बाहर आएँगे, जो उससे पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे और ना सुने गए थे। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपकी आँखों के सामने ना आए। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।